नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश में अगले 48 घंटे में मौसम फिर से बदलने वाला है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने तथा हल्की बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि प्रदेश में 8 मई तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते 5 मई को राज्य में फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 6 व 7 मई को बादलवाई व बीच बीच में तेज गति से धूल भरी हवाएं चलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ गरज व चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विज ने यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए पास के इच्छुक लोग सरल haryana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें और जिन कैटेगरी को लॉकडाउन में आने व जाने की छूट दी गई है उन्हें भी पास या आई कार्ड दिखाना होगा। गृह मंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बनाकर खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाएं। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्टोरेंट इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए। ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लोगों के जीवन को बचाने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि वे ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त करें ताकि बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा है कि खासतौर पर वह लोग जो घरों पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं, उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जाए और लोगों को राहत मिल सके। हरियाणा सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस लॉकडाउन में राशन डिपो ओपन रहेंगे। वे जरूरतमंद लोगों को कोविड-19 पालना करते हुए रूटीन की तरह राशन वितरित यानी राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। लॉकडाउन में उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से प्रति सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से 3 किलो आटा और 2 किलोग्राम बाजरा मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि डिपो धारक मास्क, 2 गज की दूरी समेत कोविड-19 की पालना करते हुए राशन वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा 2 लीटर सरसों का तेल व 1 किलोग्राम चीनी भी मिलेगी। हरियाणा में कोरोना केसों में 2 व 3 दिन से राहत मिलने के बाद मंगलवार को प्रदेश में दोबारा कोरोना विस्फोट हुआ। मंगलवार को हरियाणा में 15,786 संक्रमित केस मिले और 153 लोगों की मौत हो गई। यह अब तक का रिकॉर्ड है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 1,08,830 से ऊपर पहुंच चुके हैं और रिकवरी दर 79.10% पर पहुंच गई है। मंगलवार को यह रिकॉर्ड 11,525 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब कुल 5,43,559 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 4,29,950 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,779 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 39,71,532 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद निर्णय लिया है कि राज्य के ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो गरीब व आम जनता से बेड व ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, अगर उन्होंने यह बंद न किया तो अगले 24 घंटों के बाद प्रशासन इन अस्पतालों को अपने अधीन ले लेगा। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि गरीब व आम जनता से बेड व ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट करने वाले प्राइवेट अस्पतालों को अपने अधीन ले वहां कार्यरत स्टाफ के माध्यम से ही लोगों का इलाज होगा। इस निर्णय के पीछे तर्क यह भी है कि जब सरकार सभी प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सरकारी संस्थानों से ज्यादा मुहैया कराने की कोशिश में है, तो फिर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कायदे कानून ताक पर रखकर अपने लाभ के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीज अब तेजी से ठीक होने लगे हैं। बीते एक सप्ताह में 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जो सप्ताह में आए कुल मरीजों का 59% से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि राज्य के कुछ जिलों में एक्टिव केसों की संख्या कम होनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो रिकवरी की दर तेजी से बढ़ेगी। एक्सपर्ट के अनुसार हमने संयम रखा तो 2 सप्ताह में हालात काफी काबू में आ सकते हैं। साथ ही अगर यह औसत रहा तो 15 दिन में करीब 1.5 लाख लोग स्वस्थ होंगे। वर्तमान में राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या
संख्या 1,94,000 है। 17 मई तक लग रहे लॉकडाउन का अच्छे से पालन करने के बाद ही स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में राजस्थान की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। सलमान खान स्टारर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को ईद के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों के साथ साथ पे पर व्यू सर्विस जी प्लेक्स पर भी रिलीज की जाएगी। अब मेकर्स को राधे के लिए सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने फिल्म को बिना किसी कट के थिएटर स्क्रीनिंग के लिए मेकर्स को US सर्टिफिकेट दे दिया है। सेंसर बोर्ड के अनुसार फिल्म राधे पेरेंटल गाइडेंस के साथ सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। राधे 1 घंटा 54 मिनट की फिल्म है। ये सलमान की अब तक की सबसे छोटी फिल्मों में से एक है। सलमान की 30 साल के कैरियर में इससे पहले सिर्फ 2 ही फिल्म 2 घंटे से कम अवधि की थी। वो फिल्में साल 2009 में आई थी, मैं और मिसेज खन्ना, और 2007 में रिलीज हुई मेरी गोल्ड थी। प्रभु देवा के निर्देशन में बनी राधे का ट्रेलर 2 और गाने सिटी मार और दिल दे दिया को रिलीज किया जा चुका है। ट्रेलर में सलमान के दमदार डायलॉग और एक्शन देखने को मिला था। फिल्म के ट्रेलर और दोनों गानों को फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। बता दें कि फिल्म में सलमान के अलावा दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। देश में पहली बार एक साथ 8 शेरों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। कोविड-19 से संक्रमित ये शेर एशियाई शेर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क यानी NZP के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 अप्रैल को ही जू प्रबंधक को ये बात बता दी गई थी। जू में काम करने वाले कर्मचारियों ने 24 अप्रैल को शेरों में कोरोना के लक्षण नोटिस किए थे। उनके मुताबिक शेरों को भूख में गिरावट देखी गई, उनकी नाक बह रही थी और उनमें सर्दी व खांसी जैसे लक्षण भी थे। लक्षण दिखने के बाद कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी जू प्रबंधक को दी। प्रबंधक ने सभी का टेस्ट कराने का निर्णय लिया और पाया कि वे पॉजिटिव हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश से परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। यहाँ वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। AP स्ट्रेन और N440K का नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूद स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। हैदराबाद स्थित CCMB काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करता है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें AP स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में काफी तेजी से फैल रहा है। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पेनिया के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़े तक पहुंचना बंद हो जाती है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस वेरिएंट में अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नई सेशन में होने वाले चौथे फेज की JEE मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 24, 25, 26, 27 और 28 मई को आयोजित की जानी थी। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन के साथ आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारियों को 2 महीने का फ्री देगी। इसके अलावा ऑटो रिक्शा चलाने वालों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद अलग से दी जाएगी। इससे लॉकडाउन के इस कठिन समय में गरीबों को मदद मिलेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को 5,000 रुपए देने का वादा किया था। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को 18,043 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में नए जमाने की कम्युनिकेशन सेवा यानी 5G इसी साल शुरू हो सकती है। सरकार ने देश में 5G ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G ट्रायल से हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनियों को दूर रखा गया है। टेलीकॉम विभाग को 5G के ट्रायल के लिए कुल 16 आवेदन मिले थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 5G ट्रायल के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT के साथ साझेदारी की है। वहीं बात करें भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों की, तो इन्होंने एरिक्सन और नोकिया से वेंडर्स के साथ साझेदारी की है। अभी दुनिया भर में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के 5G ग्राहकों को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है।